एकदम बढ़िया, एकदम मस्त, बहुत ही अच्छे से रह रहे हैं हम दोनों, बहुत ही प्यार से रह रहे हैं। और हमारा प्यार ऐसा है कि दिन ब दिन और बढ़ता जा रहा है। कुछ लोग कहते थे कि 4 महीने बाद सीमा जो है सचिन के लिए मतलब छोड़ देगी, ये कर देगी, वो कर देगी। उनको मैं ये बता दूं, हमें 1 साल से ऊपर समय हो गया, हमारा प्यार कम तो हुआ नहीं और बढ़ता गया है। और मैं इसलिए कहती हूँ, मोहब्बत पाने की जो खुशी होती है ना, वो बहुत अलग होती है और वो मुझे मिली है। लकी, मैं बहुत ही लकी हूँ, मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे मीना जी जैसे साथी मिले हैं और ऐसा परिवार मिला है, मीना फैमिली मिली है। और मेरा रबुपुरा इतना अच्छा है और इतने अच्छे हैं यहाँ के लोग, जितनी तारीफ करूं कम है। लोग कितनी भी गलत अफवाह उड़ाने की कोशिश कर लें, बट मेरा रबुपुरा, मेरा मीना समाज मेरे साथ है शुरू से लेकर आज तक। अरे वाह। सचिन मीना हिंदुस्तानी पाकिस्तान के जीजा लगते हैं, हम आपकी बहन लगते हैं और ये आपके जीजा दामाद लगते हैं पाकिस्तानियों के। मानो ना मानो, कितनी भी आग उगल लो, सच्चाई को तुम पलट नहीं सकते, ये पूरा भारत भी जानता है। तो इसलिए वो आग बगोला होकर जलन, मतलब उनसे बर्दाश्त नहीं होता। उनको तो एसिडिटी हो गई, गैस हो गया उनको। ये को पाकिस्तानियों को बर्दाश्त नहीं हो रहा उनको कि सीमा ने हमें, हमारा सचिन जी कैसे मतलब जीजा बना दिया। उनको चैन ही नहीं है, इसलिए आए दिन वो हमें अलग करने की कोशिश करते रहते। कोई कहता है काल कोठड़ी में डाल दो, कोई कहता है काल जेल में डाल दो, कोई कहता है कहाँ डाल दो। मतलब बर्दाश्त ही हद होती है भाई। इतना साल हो गया, तुम लोग थकते ही नहीं हो। कितनी कोशिश कर चुके, कितनी चाल चल चुके, पर आज तक भगवान की कृपा से हमारा कोई बाल भी नहीं उखाड़ सका, क्योंकि हम हिंदुस्तान में हैं। यहाँ योगी जी, मोदी जी के राज है, यहाँ औरतों का सम्मान है, औरतों की इज्जत है। यहाँ ऐसा नहीं कि औरत को कहीं भी धकेल दो, मरे जिए उसका नसीब, ऐसा नहीं होता। औरतों को पूरी इज्जत दी जाती है और मुझे भी दी जा रही है। अच्छा। नहीं, कभी भी नहीं आया। और मेरी बहनें तो वहीं मुझे छोड़ दी थी पाकिस्तान में ही। उन्होंने मुझसे कोई कांटेक्ट, कोई रिश्ता नहीं रखा था। शुरू में जब अब्बू जिंदा थे तब हमारी थोड़ी बहुत बातचीत होती थी, उसके बाद नहीं होती थी। वो रिश्ते मेरे वहीं खत्म हो गए थे। मेरी बहनें, मेरे भाई, जो भी था, वो रिश्ते मेरे पाकिस्तान में ही खत्म हो गए थे। जब मैं लावारिस, अकेली, बिल्कुल ही अकेली पड़ गई, जब भी नहीं था, कोई पूछने वाला भी नहीं था, उसके बाद मैंने ये कदम उठाया कि अब जाना है भारत जी। और उसके बाद आपको सचिन जी मिले? सचिन जी तो मुझे 20 में ही मिले थे, हमारी फ्रेंडशिप थी। जब यहाँ आने का मैंने सोचा था, अब्बू की डेथ के बाद सोचा था। अच्छा। क्योंकि मेरा वहाँ कुछ भी नहीं था और कोई पूछने वाला भी नहीं था। और सचिन जी मुझे बता देते यहाँ की चीजें, यहाँ का स्कूल में पढ़ने का सिस्टम, सारी चीजें, और राशन आता है, ये चीज होता है, वो चीज, मतलब सब कुछ सचिन ने मुझे यहाँ की बताई। ये जो खूबसूरतियां हैं भारत की, तो मैंने भी तय कर लिया कि अब मुझे भारत जाना है, क्योंकि मेरे बच्चों का भविष्य मुझे भारत में दिखता है। और हम यहाँ आ गए। अच्छा, हैदर आपको बहुत सारी धमकियां देते रहता है, हैदर को लेके कभी डर लगा? कभी नहीं लगा। वो इंसान मुझे, अब मुझे यहाँ 1 साल हो गया है, 4 साल पाकिस्तान में हुए थे, वो मुझे छोड़ के जा चुका था। तो उस इंसान का क्या डर, जो था ही नहीं मेरी जिंदगी में, वो आज ही एक्शन उठा रहा है, आज वो ये ड्रामे कर रहा है। पूरा साल भी नहीं किया था। पिछले जो मई में मैं यहाँ आई थी, मई, जून, जुलाई, ये सारे महीने बीत गए थे, कभी हैदर ने पूछा तक नहीं था। उसे 2, 3, 4 महीने हो गए ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है, वो भी किसी आतंकवादी लोगों